आप तमाम लोग जानते हैं कि बहुत जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आपको बता दें, एआईएमआईएम पार्टी के नेता जो है, खास करके जो इनके औरंगाबाद के पूर्व सांसद हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र की में जो सेकुलर दल अपने आप को बताने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले हों, उन तमाम लोगों से इन्होंने ये बात कह दी है कि अगर आप चाहते हैं वाकई भारतीय जनता पार्टी को हराना आपका मकसद है, तो अभी आपके पास वक्त है, हमसे बातचीत कीजिए, हम मिल करके उस ताकत को हराने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आज आपने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया तो फिर आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं और फिर हम चुनाव का फैसला करेंगे, और उसके बाद जब हम चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे कि हम इस सीट पे लड़ेंगे, उस सीट पे लड़ेंगे, तो फिर आप में से कोई शख्स ये ना कहे, कोई पार्टी, कोई दल का नेता ये ना कहे कि देखो किस तरह से वोट काटने के लिए हम उतर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि एआईएमआईएम ये चाह रही है कि वो गठबंधन करे, गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को हराए। लेकिन अगर उनके साथ वो लोग नहीं आते हैं, कांग्रेस वाले नहीं आते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले नहीं आते हैं, और बाद में अगर उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाते हैं, तो इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर वो लोग होंगे। ये इम्तियाज जलील ने सीधे तौर पर कह दिया। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विकास आघाड़ी, जिसके अंदर शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना है, महाविकास आघाड़ी को हमने पहले प्रस्ताव दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम भी आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। ये प्रस्ताव देने के बाद कुछ पॉजिटिव संकेत आए, कुछ नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ चर्चा हुई, उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि हमें फैसला करना, आपस में चर्चा करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब उनकी खामोशी का कब तक हम इंतजार करते रहे, तो हमने तय किया है कि 8 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद आ रहे हैं, और हम उस दिन से हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रोक के रखे थे, वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया 8 तारीख से हम शुरू कर देंगे। और हमने ये कहा था कि हम बहुत कम सीटें लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम बहुत कम सीटें लड़ेंगे। अगर आप और हम साथ में मिलकर आते हैं तो, क्योंकि हमें भी पता, हम ऐसा नहीं है कि हमारी ताकत इतनी है और हम इतना मांगेंगे। हमारी जितनी ताकत है हम उस हिसाब से ही बात करेंगे। और अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप मुझे कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। हम कितनी सीटें लड़ाना ये हमारा इख्तियार रहेगा, क्योंकि एक तरीके से आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, हम तुमको इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि एमआईएम की कोई ताकत नहीं है, एमआईएम का कोई वजूद नहीं है। तो जब आप यही पैगाम दे रहे हैं तो फिर हम, हमारी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ हम बताएंगे करके। अभी भी 3-4 दिन का वक्त है। अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आता है तो हमें भी मालूम है कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो नुकसान होगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, और वो आने के बाद फिर हमारे ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छी तरीके से शरद पवार साहब, नाना पटोले साहब, उद्धव साहब, आप सुन ले कि हम बड़ी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप हाँ या ना में जवाब दें, नहीं तो हमारा अकेले चलने की पूरी तैयारी हमने करके रखे है। आप नहीं लेते हैं तो बोल दें हमें, अब हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। ओवैसी साहब आने वाले हैं, ओवैसी साहब अकेले चलेंगे तो कितने सीटों पर लड़ाई? उसका कोई लिमिट नहीं है। हम 8 तारीख से हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे, और 8 तारीख से जहां जहां जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म्स लेकर हम इमीडिएट है तो उसके सर्वे करवाएंगे, उसकी स्क्रूटिनी करवाएंगे, और जहां लड़ सकते हैं वहां पर यकीनन पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। आप कहां से? तो सुना आपने कि किस तरह से इम्तियाज जलील ने यह बात साफ कर दी है कि वो तो चाह रहे हैं कि भैया गठबंधन करना है तो हमसे कर लो, बाद में ये ना कहना कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मुसलमानों का वोट जो है वो बांटने का काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग कर लीजिए, गठबंधन कर लीजिए, कुछ सीट हमें दे दीजिए, सुकून से आप भी चुनाव लड़िए, हम भी लड़ें, और एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विचारधारा को हराने का काम करें। लेकिन बाद में ये ना हो कि आप हमें आज टिकट ना दीजिए, हमें आप हमारा साथ ना दीजिए, हमारे साथ मत आइए, हमारे साथ गठबंधन मत कीजिए, और कल को हम चुनाव लड़ें तो ये कहिए कि भैया देखो ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और ये यकीनन सही बात है कि अगर आपको वाकई बीजेपी को हराना है, और एआईएमआईएम का भी मकसद बीजेपी को जब हराना है, और वो चाह रही है कि हम साथ आकर के चुनाव लड़े, तो जरूरत यह है कि तमाम दल को मिलकर के एक महागठबंधन में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कल को एआईएमआईएम अगर लड़ती है तो उन पर बीजेपी के बी टीम का आरोप लगाने वाले यकीनन गलत है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।